इस वक्त देखने को मिल रहा है एक अच्छा खासा उथल पुथल। और इन सब के बीच में भारत और चाइना के बीच में क्या चल रहा है। चाइना से एक डेलीगेशन निकला है, भारत पहुंचा है और भारत में बीजेपी और साथ ही साथ आरएसएस दोनों के साथ मुलाकातें कर रहा है। और इस बीच डोभाल भी चाइना जाने वाले हैं। आखिरकार किस चीज की तैयारी हो रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राष्ट्रपति पुतिन एससीओ समिट के लिए जब पहुंचे थे चाइना और पीएम मोदी भी पहुंचे थे। हालांकि इस मीटिंग से पहले अजीत डोभाल और बीजिंग के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भी मुलाकात हुई थी और यह मुलाकात पहले ही हुई थी। वांग यी आए थे, फिर अजीत डोभाल गए थे, ऐसा वगैरह सीन बना था। और कहा जाता है कि अजीत डोभाल वो शख्स थे जिन्होंने इस पूरे फॉर्मूले को सही तरीके से अपनाया और सही तरीके से इस्तेमाल किया। अब इस मीटिंग के बीच में आपको याद होगा एक छोटी सी बातचीत हुई थी, जिस बातचीत पे शी जिनपिंग और पुतिन दोनों डिस्कस कर रहे थे कि कैसे आने वाले दिनों में इंसान की उम्र हो सकता है 150 साल हो जाए या फिर उससे भी ज्यादा हो जाए। सुनकर एक बार को आश्चर्य लगेगा कि ये क्या बात है, क्या ऐसा हो सकता है। बीमारियों से तो लोग मारे जा रहे हैं, उम्र बढ़ने के बजाय औसत उम्र लोगों की घट रही है, फिर ये क्या बातचीत दोनों कर रहे थे। क्या दुनिया में कुछ ऐसा प्लान बन रहा है, कुछ ऐसी चीजों पर काम चल रहा है। ये जो आप झगड़े देख रहे हैं ना, डोनाल्ड ट्रंप का एकदम आक्रामक रूप, ये कब्जा लो वो कब्जा लो। चाइना के सामने कभी वो दिखलाते हैं कि हम दोनों दोस्त बन के रहेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि दोनों ही देश एक खास चीज के पीछे पड़े हुए हैं। और वो खास चीज क्या है? वो खास चीज है क्वांटम कंप्यूटर्स। ऐसे कंप्यूटर्स का निर्माण करना, ऐसी चीजों का निर्माण करना, ऐसे चिप का निर्माण करना जो गणना में भी तेज हो, साथ ही साथ भविष्य की योजनाओं को भी सफल कर सकें। अभी हम लोग क्या देखते हैं, एक बहुत साधारण सा उदाहरण देखते हैं। एआई ने आकर डिजिटल वर्ल्ड को बदल दिया है। अब ये जो बदलाव आप देख रहे हैं, इस बदलाव से कई गुना ज्यादा बड़े बदलाव की तरफ दोनों देश देख रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटर्स, ये हासिल करने का मतलब ये हो गया कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत बड़े बड़े बदलाव हो जाएंगे, बायो सेक्टर में बड़े बदलाव होंगे, रासायनिक हथियार हो या फिर लोगों के जीवन को बचाने वाली दवाइयां हो, इसमें भी बड़े बदलाव होंगे। यानी आने वाली सदी उसी की होगी जो इसमें महारत हासिल कर लेगा। चाइना भी लगा हुआ है और अमेरिका भी लगा हुआ है और यही वजह है कि दोनों अब रेयर अर्थ मटेरियल पर टूट पड़े हैं। चाइना जो रेयर अर्थ मटेरियल को रोक रहा है और अमेरिका जो रेयर अर्थ मटेरियल पर कब्जा जमाना चाह रहा है। लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी हित के सामने अब किसी को नहीं देख रहे हैं, न तो अपने पुराने पार्टनर्स को, न अपने नए पार्टनर्स को, चाहे यूरोप हो या फिर भारत ही क्यों ना हो। कल सर्जियो गोर ने कहा था कि आज के दिन में व्यापार की बातचीत होगी, 13 तारीख, हो सकता है आज कुछ ऐलान होने वाला होगा। लेकिन इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप अचानक से ईरान को लेकर 25% की टैरिफ लगा देते हैं उन सारे देशों पर जो ईरान से व्यापार करते हैं। अब इसमें हो सकता है कि भारत भी हो, अभी नाम का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन ये बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे, कब करेंगे, किसी को कुछ पता नहीं। अमेरिका की एक पद्धति रही है और वो पद्धति रही है कि अगर मेरे साथ खड़े रहना है तो मेरी बात मानो और नहीं मानोगे तो फिर मुश्किल होगी। ऐसे में भारत इस समय का उपयोग दूसरे तरीके से कर रहा है। पीएम मोदी का एससीओ जाना सिर्फ फोटो खिंचवाने वाली बात नहीं थी। उस समय दुनिया भर की मीडिया में ये डिस्कस हो रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ वगैरह लगाने शुरू किए हैं, इसकी वजह से भारत चाइना और रूस के गठबंधन में चला गया और भारत को खो दिया। इस डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था कि ओह, हमने भारत को खो दिया, चलो कोई बात नहीं है, लंबे तौर पर वो सुखी रहे। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि फोटो खिंचवाकर एक संदेश भेज दिया, बल्कि भारत चाहता है कि हम सबसे बैलेंस बना कर रखें, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। हमें रेयर अर्थ मटेरियल भी चाहिए, हमें बाजार भी चाहिए और हमें रणनीतिक बढ़त भी चाहिए। अब इसी बीच एक और चीज देखने को मिली, एक पुराना जिन्न निकलकर सामने आया है। दरअसल हुआ ये, भारत ने सीपेक को लेकर संदेशा दिया कि सीपेक
में नए निर्माण गलत हैं। पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर नए निर्माण की घोषणा की है। जाहिर तौर पर ये भारत को उकसाने के लिए है। तो भारत ने यहाँ कहा कि सक्षम वैली जो इलाका है, इस इलाके पर किसी भी तरीके का निर्माण अवैध है, अमान्य है। इस पर चाइना की तरफ से आया कि नहीं, ये इलाका हमारा इलाका है। वैसे आपको बता दूं, सक्षम वैली के साथ सीन क्या है, पाकिस्तान ने इस इलाके को कब्जाया और फिर 1963 में पाकिस्तान ने चाइना को ये दिया था। वैसे आपको बता दूं, भारत ने फिर इसका जवाब दिया है कि नहीं, न तो 1963 का एग्रीमेंट सही है और न ही हम उसे मानते हैं। तो यहाँ ये सारे खेल चल रहे हैं स्क्रीन पर आर्मी चीफ। India considers 1963 agreement between Pakistan and China as illegal. Therefore, any activity in Shaksgam Valley is concerned, we do not approve of it, and in this terms, MEA has already issued the statement. Therefore, the joint statement which has been issued in China, what I understand about the CPEC 2.0, we do not accept it, and we consider that it is an illegal action which is being carried out by the two nations. के इस वीडियो को देख सकते हैं आप। पर इन सब के बीच में सबसे बड़ी चीज ये देखने को मिल रही है कि अजीत डोभाल चाइना जाने वाले हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि अजीत डोभाल चाइना क्यों जाने वाले हैं। तो माना जा रहा है कि यहाँ पर एक फॉर्मूला निकालने की कोशिश हो रही है ताकि दोनों देश कई मुद्दों पर एक साथ बैठकर बातचीत कर सकें। अगर अजीत डोभाल जा रहे हैं तो ये मामला छोटा सा मामला नहीं है। भारत और चीन के बीच में सीनियर लेवल की बातचीत होने वाली है और ये बातचीत बीजिंग में होगी। हो सकता है सीमा विवाद को लेकर भी बातचीत हो, गलवान, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख जैसे मुद्दों को हल करने की बात हो। इसके बाद दूसरी चीज, ट्रंप के आने के बाद भारत और चीन के बीच में कोऑर्डिनेशन और बैलेंस बनाने की रणनीति हो। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप की आक्रामक टैरिफ और ट्रेड पॉलिसियों से निपटने के लिए दोनों एशियाई देश मिलकर प्लान बना सकते हैं। तीसरा है एससीओ और कई और मल्टीलेटरल फोरम से जुड़े मुद्दे। लेकिन मुख्य क्या है? मुख्य है एसआर टॉक्स, यानी सीनियर लेवल का टॉक। ये जो डोभाल की तरफ से कहा जा रहा है, शायद पीएम मोदी का मैसेज भी है जो चाइना तक जा रहा है। हाल ही में चीन ने सक्षम वैली पर दावा ठोका है। हो सकता है ये बातचीत भी इसमें हो। पर जो भी है, इस वक्त हालात ऐसे बने हुए हैं जिसमें भारत को बहुत सावधानी से हर कूटनीति को रचनी है। एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ पाकिस्तान, तीसरी तरफ अमेरिका और फिर बांग्लादेश। बहुत सारे मुद्दे हैं जो एक साथ चल रहे हैं। आपको क्या लगता है, भारत को आगे किस तरीके से बढ़ना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।